कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आगमन का तीसरा इतवार, संत लूकस की अंजील। जनता यूहन्ना से पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वे भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे ये पूछते थे, गुरुवर हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सैनिक भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और यूहन्ना के विषय में सब मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं ये तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाला है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान उसाकर साफ करे और अपना गेहूं अपने बखार में जमा करे। वह भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार कि बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा यूहन्ना जनता को सुसमाचार सुना। प्यारे दोस्तों, जय यीशु की। हमने पूरी खुशी और ईमान के साथ रहम के साल की शुरुआत की है। हम पर हमेशा रहम करने वाले खुदा बाप हमें भी रहम करना सिखाएं और हम सबको रहम करने वाले भाई बहन बनाएं। आगमन के दूसरे इतवार को हमने यूहन्ना बपतिस्ता से मुलाकात की थी। यूहन्ना ने हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते और इरादों को नेक और साफ इरादे बनाने, हमारी कमजोरियों के खड्डों को खुदा के रहम से भरने और हमारे पहाड़ जैसे घमंड और दिखावे को खुदा के असली इज्जत और प्यार से गिराने के लिए हम सबको बुलाया था। आगमन के तीसरे इतवार में पाक कलाम हमें खुशी से बड़े दिन की तैयारी करने बुला रहा है। हमारे 3 छोटे कदम वाले सफर को यूहन्ना बपतिस्ता अपने आसान वसूलों से और भी आसान और नेक बनाने बुला रहा है। आज के अंजील के पाठ को समझने का राज 15वें आयत में है। सारी जनता यूहन्ना के समय मुक्तिदाता के इंतजार में थी। जनता नाकेदार और सैनिक के साथ उस इंतजार की सोच विचार से यूहन्ना के पास पश्चाताप का बपतिस्मा लेने और उसकी प्रचार सुनने जाती है, और वही इंतजार की जोश से यूहन्ना से सवाल करती है। अगर हमारी तैयारी जनता, नाकेदार और सैनिकों की तरह सच्चे दिल की तैयारी है, तो हमें भी अपने दिलों में, अपनी दुआओं में और रोज की जिंदगी में वही सवाल करना है, मेरे यीशु के जन्म की तैयारी में मुझे क्या करना चाहिए, ताकि सचमुच बड़ा दिन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया और देश के लिए अमन, खुशी और प्यार बड़ा दिन हो। इस इतवार के लिए हमारे 3 छोटे कदम जनता, नाकेदार और सैनिकों को यूहन्ना के दिए जवाबों पर निर्भर है। तो हमारा पहला कदम है देना। गरीब और जरूरत वालों को खुले दिल से देना। यूहन्ना जनता को सब कुछ देने नहीं बोलता है, बल्कि जो कुछ भी जरूरत से ज्यादा है उसे दूसरों को देने के लिए बोलता है। दूसरों को देना एक बड़ा वरदान है। हमने बचपन से लेना सीखा है, पर हमें बड़े दिन की तैयारी में देना सीखना है। यूहन्ना के जवाब का असली मतलब है, इस दुनिया की चीजें हमारी नहीं है, खुदा की है। इसलिए हमें अपनी चीजों को गरीब और जरूरत वालों को देना खुदा की ओर से हुक्म है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लालच को बढ़ाकर अपने दिल को बंद ना करें, दूसरों को देना सीखें। हमारा दूसरा छोटा कदम है लेना, पर सिर्फ हमारी जरूरत के मुताबिक लेना।
लेने का मतलब हमारे लिए खरीदना, दूसरों से मांगना और माँ बाप से जिद करना है। महात्मा गांधी ने कहा, इस दुनिया में सबकी जरूरतों के लिए सब कुछ काफी है, पर सबके लालच के लिए कुछ भी काफी नहीं है। इंसान दुनिया के चीजों के लिए नहीं है, बल्कि चीजें इंसान की जरूरतों के लिए है। प्यारे दोस्तों, हमारी जरूरतों से ज्यादा हम जिद ना करें और अपने लालच को ना बढ़ाएं। हमारा तीसरा छोटा कदम है अपने में संतुष्ट रहना सीखना। ये सबसे मुश्किल कदम है। हम में से कोई भी संतुष्ट नहीं है, दिखावे से, माँ बाप से, दौलत से, तरक्की से। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ अमीर और खूबसूरत लोग, ताकत वाले और बड़े बड़े लोग ही खुश रहते हैं। यही सबसे बड़ा झूठ है। खुशी और तसल्ली चीजों की नहीं, ईमान और दिल की बात है। यूहन्ना की सलाह सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे माँ बाप और बड़े लोगों के लिए भी लागू है। पाक वचन कहता है, धन दौलत की लालच ही सारे पापों की जड़ है। दोस्तों, हम चीजों पर नहीं, अपने दिल पर जोर दें और खुदा के सच्ची तसल्ली और खुशी को तोहफे के रूप में हासिल करें। प्यारे दोस्तों, बड़े दिन की तैयारी में अपनी चीजों को जरूरत वालों को देने के लिए खुदा हमें एक बड़ा और खुला दिल दे। माँ बाप से, दूसरों से और दुनिया से सिर्फ जरूरतों के मुताबिक चीजें लेने और मांगने में खुदा हमें एक हलीम दिल दे। हमारी हालात कैसे भी हो, ईमान के साथ मेहनत करने और अपनी चीजों में तसल्ली के साथ जीने के लिए खुदा हमें एक आजाद दिल दे। आमीन। अपनी आँखों की पुतली समा रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं